सभी को सादर प्रणाम। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत शारीरिक परिश्रम करते हैं, थकान बिल्कुल नहीं आती है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मानसिक परिश्रम करते हैं फिर भी मानसिक रूप से थकते नहीं। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं थोड़ा सा काम किया थकान आ जाती है, थोड़ा सा मानसिक रूप से कुछ काम किया, कोई कार्यालय का काम किया या कोई अध्यापन का कार्य किया या कोई अध्ययन का कार्य किया, थकान आ जाती है। इसका प्रमुख कारण है स्टेमिना की कमी। आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो सहनशीलता है, उसकी कमी के कारण ये सब होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने स्टेमिना को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। और इसके लिए कुछ अभ्यास है अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अपने शरीर को मजबूत और मानसिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए हमें कौन से अभ्यास करने चाहिए उसके अभ्यास अब प्रारंभ करते हैं। और स्टेमिना अपने शरीर में बहुत आवश्यक होती है और स्टेमिना के बिना अपन कुछ काम कर नहीं सकते, परिश्रम शारीरिक हो या मानसिक हो। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए मैं कुछ आपको अभ्यास बता रहा हूँ, आप अपने घर पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, योगा मैट चाहिए। योगा मैट भी अगर नहीं हो, एक सिंपल दरी, आप शुद्ध हवा जहाँ आती है, शुद्ध वातावरण हो, वहाँ ही अभ्यास करें। और प्रस्तुत है आपके लिए स्टेमिना को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत शानदार अभ्यास आप करेंगे, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। स्टेमिना का होना शरीर में बहुत ज़रूरी होता है और स्टेमिना के बिना हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते, थकान आ जाती है। इसके लिए ज़रूरी है आप अपने हाथों को ऐसे करें। इस स्थिति में आपकी जो क्षमता हो, कार्य क्षमता, मानसिक क्षमता, इन दोनों को बढ़ाने के लिए इस अभ्यास को अपन करेंगे। इसके बाद दो अभ्यास और रहेंगे जो अपने स्टेमिना को बढ़ाने का काम करते हैं। स्टेमिना अब इस स्थिति में आपको आपकी क्षमता के अनुसार रहना है। यूँ नहीं कि मेरे वीडियो देखने के बाद आप 1 मिनट आधा मिनट रहना स्टार्ट कर दें। आप थोड़ा सा सावधानी रखें और आपका ध्यान अगर इधर उधर हो जाता है तो इस योगाभ्यास में आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको मैं जो विधि कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30। इस अभ्यास को करने से हमारी पेट की जो नाभि होती है उसके पास जो चर्बी होती है उसको भी कम करता है। हमारे एक दर्शक हैं मनासा से, पंकज जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि पेट की चर्बी को कम करने के लिए कौन सा अभ्यास। तो पंकज जी, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, इस अभ्यास को आप घर पे करें, स्टेमिना भी बढ़ेगा और पेट की चर्बी भी कम होगी। आप विश्राम करें। इस अभ्यास से आपके स्टेमिना बहुत मजबूत होगा, आपकी सांस चलेगी, फेफड़ों को मजबूती मिलेगी, शरीर संतुलित होगा, शरीर में संतुलन पैदा होगा। बहुत अच्छा अभ्यास। इसके पश्चात शरीर की स्टेमिना को बढ़ाने के लिए जो नेक्स्ट अभ्यास है उसकी ओर जब अपन जाते हैं। योग में नियम है, जितनी देर आप कोई भी अभ्यास कर रहे हैं उतना विश्राम का होना बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए सीधे ही कोई अभ्यास करने के पश्चात नेक्स्ट अभ्यास आप डायरेक्ट प्रारंभ ना करें, आप थोड़ा विश्राम करें। स्टेमिना में बढ़ाने के लिए अगली जो प्रोसेस है, अगला जो मेरा एक अभ्यास है, उसमें शरीर को जैसे अपन कुर्सी पर बैठते हैं और रिलैक्स होता है, उसी प्रकार अपने को कुर्सी पे बैठने का अभ्यास करना है। लेकिन कुर्सी नहीं, मानसिक रूप से मानना है कि आप कुर्सी पे बैठे हो। इसके लिए अपने पैरों को ऐसे चौड़ा कर लें और हाथों को ऐसे और ऐसे बैठे हैं जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, ऐसे जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं। फर्स्ट में आपको 1-2 दिन दिक्कत आएगी, लेकिन जब अभ्यास होगा आपका स्टेमिना बढ़ेगा, शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत संतुलित और मजबूत बनेगा। और जिनके घुटनों की प्रॉब्लम है
वो थोड़ा इसको अभ्यास को धीरे धीरे करें। बाकी आपके घुटनों की मजबूती ज़बरदस्त आएगी। बहुत स्वयं सिद्ध प्रयोग है, थकान बिल्कुल नहीं आती है। और इस स्थिति में अगर आप संतुलित और सही खड़े रहेंगे, आपका स्टेमिना ज़बरदस्त बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जंघाओं और मांसपेशियाँ जो जंघाओं की यहाँ की है, पिंडलियों की है, ये मजबूत बनेगी। और थोड़ा विश्राम। बहुत अच्छा अभ्यास। अगला जो स्टेमिना बढ़ाने में जो तीसरा अभ्यास है वो आप करेंगे, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होगा और स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ तन है, स्वस्थ मन है, स्वस्थ आत्मा है। कुछ भी अपन कार्य करेंगे थकान बिल्कुल नहीं आएगी। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। शरीर के लिए कम से कम नियमित रूप से 1 घंटा आप निकालें, आपका शरीर स्वस्थ होगा, मानसिक शांति मिलेगी, शारीरिक ताकत मिलेगी। अगले अभ्यास में अगर अपन जाते हैं, आपका जो दाएं पैर है, इस पैर के ऊपर बाएं पैर को रखें। 1 2 3 4 5 थोड़ा शरीर अभ्यास आप करेंगे, आप आराम से कर सकते हैं। और हो सकता है प्रारंभ में आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन अभ्यास से करत करत अभ्यास की जड़ होती होत सुजान। आप अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आपको अपने कार्यों में सिद्धि मिलेगी, क्योंकि योग में ही योग कर्म से कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। बहुत अच्छा अभ्यास। अब जो अपना बाएं पैर है उससे करेंगे। दाएं पैर को इसके ऊपर रखना है, प्रणाम की स्थिति में आना है। 1 2 3 4 और ज़्यादा दिक्कत आए अपने पैरों को आप ऐसे मूवमेंट कराते रहें। और बहुत अच्छा ये तीनों अभ्यास, इन अभ्यासों को आप घर पे करें। आपके शरीर में स्टेमिना बढ़ेगा, शरीर मजबूत बनेगा, मानसिक रूप से दृढ़ता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राघव, जय श्री राम, जय श्री। इस पोजीशन में आप कम से कम 30 से 45 सेकंड आपका अभ्यास हो जाए, आधा से 1 मिनट आप रह सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास, शरीर को मजबूत, मानसिक रूप से शक्ति आएगी, शरीर संतुलित,